किसी भी पेंटिंग्स की नुमाइश की कामयाबी का अंदाज़ा इस चीज़ से नहीं लगाया जा सकता कि वहाँ पे कितना रश था या कितने लोग आए थे। इस वीडियो में मैं हमारी 2-3 दिन कबल जो स्केचअप्स आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग्स की नुमाइश थी उसका रिव्यू दूंगा। आज से चंद साल कबल से मैं स्टार्ट करता हूँ 2017 से। 2017 में क्या होता था कि गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में तब मैं था, तो गुजरांवाला आर्ट्स काउंसिल में हमारी जो एग्ज़िबिशंस हुआ करती थी वो और ऑब्वियसली मैं ही ऑर्गेनाइज़ करता था। और उन एग्ज़िबिशंस में वहाँ पे मौजूद आर्ट्स काउंसिल चूँकि कमिश्नर ऑफिस के अंदर था, उसकी आर्ट गैलरी भी वहाँ थी। वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स का काम जब हम अपनी आर्ट गैलरी में डिस्प्ले करते थे तो वहाँ पे मौजूद जो ऑफिसर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी सिटी की, वो लोग भी आ जाया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लग जाया करता था। बहुत से ऐसे लोग होते थे जो उन ऑफिसर्स या उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ फ़ोटो खींचने या सेल्फीज़ लेने या अपना उनसे कोई ना कोई मसला डिस्कस करने आ जाया करते थे। अब जब एक कोई अफसर आता है किसी भी जगह पे ओपनिंग करने, तो उसके साथ एक ग्रुप आता है जिसका ताल्लुक़ वहाँ ओपनिंग वाले स्टफ़ से नहीं होता, वो रिलेट नहीं कर रहे होते। यानी अगर एक अफसर किसी आर्ट गैलरी का इफ्तिताह करने आया और उसके साथ बहुत से लोग हैं जिनमें मीडिया के लोग भी होते हैं, उस अफसर के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले लोग भी आते हैं, उनका ताल्लुक़ वहाँ पे मौजूद आर्ट से नहीं होता। वो ऐसी ऑडियंस होती है जो कि रश जिनसे फ़ील होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाते थे तो वहाँ पे रश का समा होता था और उससे ये तासुर जाता था कि एग्ज़िबिशन बड़ी कामयाब गई है, बड़ा रश लग गया था। एक इस तरह की ऑडियंस होती है। दूसरी ऑडियंस वो होती है जो कि आप फ़ोन कर के आप सबको बुलाते हैं। यानी तलहा को मैंने बुलाया, तलहा मेरे मुंह को आ गया, वो उसके कहने पे आ गया, वो उसके कहने पे आ गया, और वो आया और उसका आर्ट इर्द गिर्द जो आर्ट लगा हुआ है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आगे किसी से गप्पें कर रहा है, वो किसी से गप्पें लगा रहा है। ये एक अजीब सा ट्रेंड था। और एक ट्रेंड जिसको मैंने अब ख़त्म किया है वो ये था इफ्तिताह करवाने वाला, फ़ीता कटवाने वाला ट्रेंड। फ़ीते कटवाने वाले ट्रेंड, मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है सपोज़, और मैं वहाँ से किसी एमएनए से फ़ीता कटवाऊँ, इट डज़ंट मेक सेंस। मुझे चाहिए किसी अच्छे शेफ़ को बुलाऊँ, वो वहाँ पे आके ओपनिंग करके टेस्ट चेक करके बताए मुझे यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, क्या नहीं है। ये फ़ीता कल्चर को ख़त्म किया। और बहुत से लोगों ने पूछा इफ्तिताह कितने बजे और किसने करना है। मैंने कहा जी इफ्तिताह हमारा उसी टाइम होगा जब सब स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे, इफ्तिताह है, और फ़ीते वाला कल्चर हमने नहीं अब चलाना जो होना चाहिए। अब गुजरांवाला में चूँकि आर्ट एग्जीबिशंस का ट्रेंड हमने ही शुरू किया था, तो हम ही अपनी ही बहुत सी चीज़ों से सीखते अब इस अमल पे आए कि जब आर्ट्स काउंसिल के बाद स्केचअप स्टार्ट हुआ तब भी मैं क्या करता था, कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई डिप्टी कमिश्नर हुएवर, मैं उनको हम बुला लिया करते थे या किसी डीपीओ सीपीओ को बुलाते थे। वो आके उन्होंने जनाब इफ्तिताह किया जो जी बड़ी कामयाब होगी जी, वेल डन। अब मेरा ये ख्याल है कि जब हम इन ऑफिसर्स को बुला लेते हैं तो उनका हाँ, अगर मैंने किसी पुलिस के आला ऑफिसर को बुलाना है तो बिलाशुबा मुझे कोई पॉलिसिंग की वर्कशॉप पे बुलाना चाहिए, किसी क्राइम कंट्रोलिंग इवेंट पे उन्हें बुलाऊं, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं, वो बेहतरीन उसमें आके अपनी प्रेजेंस दे सकते हैं। अगर आर्ट गैलरी में मैं किसी बहुत बड़े ऑफिसर को बुलाऊं, दैट मीन्स कि मैं वहाँ पे रश लगवाना चाह रहा हूँ और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जमघटा हो जाएगा, तो फीलिंग आएगी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कामयाब एग्जीबिशन गई है। इस दफ़ा मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे मैं किसी को इनवाइट नहीं करूँगा, जो आर्ट से मोहब्बत वाले लोग हैं वो ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे। और अगर यहाँ पे सारा दिन में 2 लोग भी आएंगे ना, दैट मीन्स कि 2 लोग आर्ट से मोहब्बत करते हैं इस शहर में। किसी को नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, आर्टिस्ट्स को बुलाया जाएगा। मैंने ख़ुसूसन चंद आर्टिस्ट्स को कॉल्स की, वज़ीराबाद से, हाफिज़ाबाद से, गुजरांवाला से आर्टिस्ट्स ने अपनी
तशरीफ़ आवरी से अपनी यहाँ यकीन दिलाया कि हम आप आए हैं। और बाकी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इतना ज़्यादा क्राउड था। मैं फिर कहूँ क्राउड से मतलब नहीं है कि कामयाब होगी, किसी को इनवाइट ना करने के बावजूद, चूँकि मेरे जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी आर्ट एग्जीबिशन की पोस्ट लगी देखी और उस पोस्ट को देख के सोशल मीडिया पे वो सब यहाँ आए। और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से ये शिकवा किया कि आदिल ने हमें इनवाइट नहीं किया, तो उन्होंने कहा जी आदिल क्यों इनवाइट करें, आप खुद जाएं, हम तो इसमें इनवाइट करने वाली क्या बात है। आपको दिल करे, जिसको दिल करता है देखने को वो देखने आए। बाकी जो लोग आते हैं जिनका ताल्लुक़ नहीं है आर्ट से, उसका आर्ट गैलरी या आर्टिस्ट के साथ कंसर्न नहीं है, वो उनके लिए एक जंक ऑडियंस है। आर्ट गैलरी में, आर्ट एग्जीबिशंस में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो आर्ट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे सारा दिन में 2 लोग आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत, उसके बावजूद ये जो है आर्ट एग्जीबिशन हमारी, ये काफ़ी क्राउड रहा यहाँ पे। लेकिन किसी भी आर्ट एग्जीबिशन का स्टूडेंट्स को तब फ़ायदा होता है जब उनका वो माइलस्टोन कवर करें अपना, यानी वो बहुत कुछ सीखें उससे, उनको नए डीलर्स मिलें, उन्हें बायर्स मिलें, परचेज़ हो उनकी जो पेंटिंग्स हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स फ़रोख्त होती हैं। गुजरांवाला में आहिस्ता आहिस्ता दैट टाइम इज़ कमिंग, वो टाइम आ रहा है जब हम फ़ीता काटने वाले कल्चर से, इफ्तिताहों वाले कल्चर से निकल के प्योर और जेन्युइन ऑडियंस को टारगेट करेंगे या वो खुद आएगी, देन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी इस रिसेंट 2-3 दिन कबल की जो पेंटिंग्स की नुमाइश थी, उसका जो क्रक्स है वो ये है कि गुजरांवाला में आर्ट से मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। आप अगर किसी को खींच के नहीं भी लाते, क्योंकि इस दफ़ा हमने किसी को खींच के नहीं लाए, पहले भी हम खींच के नहीं लाया करते थे, लेकिन जो चीफ गेस्ट्स होते थे उनकी मैग्नेटिक पावर से लोग आ जाया करते थे। तो अब ये है कि इस दफ़ा हमने अब देखा है कि द इवेंट वाज वेरी फुल ऑफ गैदरिंग, और नए हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने क्या कुछ सीखा है वो सब स्टूडेंट्स खुद बताएंगे, और मैं अपनी इस एग्ज़िबिशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, और मैं अपने उन तमाम ऑडियंस का जो इस दफ़ा आए, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो टीम है, उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आई एम होपिंग कि हमारी नेक्स्ट जो इवेंट्स हैं वो भी इसी तरह होते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।